साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी सरकारी योजना की जानकारी देने वाले हैं जिसके माध्यम से आप बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेक्टल सिक्योरिटी के 20 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं किसी भी व्यवसाय के लिए, वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर। जी हाँ, अगर आप बेरोजगार हैं, गाँव या शहर में रहते हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं है, तो आप यह लोन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इसी उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया है ताकि देश में जो भी बेरोजगार लोग हैं वो बैंक से बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेक्टल सिक्योरिटी के, यानी ना ही बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी मांगेगा कि आप ये चीज हमारे पास गिरवी रखो तब हम आपको लोन देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ना ही बैंक आपसे गारंटर मांगेगा कि गारंटर लेकर के आइए तब हम आपको लोन देंगे। सरकार इसकी खुद ही गारंटी लेती है। सरकार बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेक्टल सिक्योरिटी के आप लोगों को 20 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करती है, वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर। तो अब तक इस योजना के माध्यम से 52 करोड़ से अधिक लोग लोन प्राप्त करके अपना व्यवसाय शुरू करके अपने जीवन में खुशहाली ला चुके हैं। और अगर हम अमाउंट की बात करें तो 32 लाख करोड़ से अधिक का अमाउंट इस योजना के माध्यम से अब तक बैंकों के द्वारा सैंक्शन किया जा चुका है। तो बहुत ही जबरदस्त स्कीम है। इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो है कि इसमें आपको 3 से 4 दिन में लोन मिल जाता है। जी हाँ, आपको इसमें भटकना नहीं होता है। इसमें ना के बराबर डॉक्यूमेंट लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपको एक एफिडेविट देना होता है, यानी हलफनामा देना होता है। बस दोस्तों, आपको 4 पासपोर्ट साइज की फोटो देनी होती है। आपका लोन 3 से 4 दिन में अप्रूव हो जाता है, पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है। अब आप जो आपको जो लोन मिलता है, आप इसे नया व्यवसाय शुरू करने के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप इस योजना से लोन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी व्यवसाय शुरू करना है, आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आपका पहले से कोई व्यवसाय है, उसे अब आप और बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों उसके लिए भी इसी योजना से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, दोनों कार्यों के लिए आपको लोन दिया जाता है, चाहे आप नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन ले रहे हो या फिर आप अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हो। आपको बहुत ही आसानी से 3 से 4 दिन में लोन मिल जाता है। और इसके लिए कोई यह नहीं कि किस बैंक से मिलेगा, किस बैंक से नहीं मिलेगा। सभी बैंकों पर सरकार का प्रेशर है। देश में जितने भी सरकारी बैंक हैं, चाहे वो आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या फिर नेशनलाइज्ड बैंक हो, आप जब वहां पर जाएंगे, अपना आवेदन करेंगे, तो दोस्तों आपको बैंक बिना किसी उचित कारण के मना नहीं कर सकता। जब तक आप अपात्र न हो इस लोन के लिए, तब तक बैंक आपको मना नहीं कर सकता कि हम आपको लोन नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप बैंक आपको मना करता है, आप इसकी शिकायत आरबीआई के अम्बर्समैन पोर्टल पर कर देते हैं, तो बैंक खुद ही आपके घर आकर के आपको लेकर के जाएगा और आपको लोन देगा। इसलिए बैंक इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। जैसे ही उनको कोई भी आवेदन दिखता है इस स्कीम का, इसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तब भी बैंक के पास, बैंक की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के अगर आप आवेदन करते हैं तो उनके पास रिक्वेस्ट पहुंच जाती है। या फिर आप बैंक जाकर के, आप फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाकर के बैंक में आप संपर्क करते हैं, तो भी आपको 3 से 4 दिन में लोन मिल जाता है। अब आइए इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं डिटेल से कि आखिर इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से लोग इसके लिए लोन ले सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया होता है, क्या रिपेमेंट टाइम होता है, ब्याज दर क्या होती है, किस तरह से लोन मिलता है, प्रोसेस क्या होता है। अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं इस स्कीम के विषय में तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहे। वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मैंने आपको बताया इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। सरकार का उद्देश्य था कि जो जिन लोगों को नौकरी नहीं है, जो लोग बेरोजगार हैं, वो लोग इस योजना से लोन प्राप्त करके अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो तब से अब तक, यानी अप्रैल 2025 तक 52 करोड़ से अधिक लोगों ने इस योजना से लोन लेकर के अपने जीवन में खुशहाली ला चुके हैं और अपना कोई ना कोई व्यवसाय प्रारंभ करके अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर रहे हैं। अमाउंट मैंने आपको बताया कि 32 लाख करोड़ से अधिक का अमाउंट इस योजना के माध्यम से अब तक लोगों को वितरित किया जा चुका है। तो आप भी इस योजना में आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, किसका प्रोसेस का है और ब्याज दर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्याज दर की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसकी जो ब्याज दर है वो ₹50,000 तक 9% वार्षिक ब्याज है। जी हाँ, और 50,000 से ऊपर 10.5% वार्षिक ब्याज आपको देना है। तो ब्याज दर भी बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, ब्याज दर मामूली ब्याज दर है। 10.5% का जो ब्याज है बहुत अधिक नहीं होता है। क्योंकि अगर आप कहीं पर्सनल लोन लेंगे या अन्य कोई लोन लेंगे
तो उसमें आपको 12%, 14%, 16% ब्याज देना होगा। लेकिन इसमें आपको मात्र 10.5% की वार्षिक ब्याज दर पर यह लोन मिल जाता है। रिपेमेंट टाइम की बात करें तो 5 वर्षों का आपको समय दिया जाता है इस लोन को अदा करने के लिए। इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, जो भी अमाउंट आप लेते हैं उसमें आपको डिवाइड कर दिया जाता है 60 किस्तों में। तो आपको इस लोन को 60 किस्तों में अदा करना होता है, यानी प्रति माह आपको किस्त देनी होती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इसकी 3 किस्तें लगातार मिस करते हैं, यानी 3 ईएमआई लगातार आप मिस करेंगे, तो आपका ये लोन खाता एनपीए में चला जाएगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, लगातार आपको अपनी 3 ईएमआई मिस नहीं करनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट आपको देना है, आपका लोन सही समय से अदा हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको ब्याज दर बता दिया है, रिपेमेंट टाइम बता दिया है। अब हम इसमें एज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें मिनिमम 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है और मैक्सिमम 65 वर्ष इसके लिए उम्र निर्धारित की गई है। यानी 21 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र के बीच का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन के लिए आवेदन कर सकता है। अब हम डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो अगर आप 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और 10 रुपए के स्टाम्प पर एक एफिडेविट, 4 फोटो आपको देनी होती है। आपका लोन स्वीकृत हो जाता है। अगर आपको 2 लाख रुपए से अधिक का लोन चाहिए तो फिर उसके लिए आपको जीएसटी नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन भी देना होता है केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ में। यानी जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले बताए उनके साथ में आपको फर्म रजिस्ट्रेशन और जीएसटी नंबर भी आपको देना होता है, अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक अमाउंट लेना चाहते हैं। अब इसमें अभी तक जो इसका अमाउंट था वो 10 लाख रुपए तक ही था। मैक्सिमम आप इस योजना से 10 लाख रुपए तक ही प्राप्त कर सकते थे। लेकिन इस बार जो बजट 2025 था, इसमें सरकार ने ऐलान किया है कि जो लोग पहले से 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर चुके हैं, इस योजना के माध्यम से अगर उन्होंने सही से रिपेमेंट किया है तो उन्हें 20 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जाएगा दोबारा में। तो आप पहली बार में 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और अगर आप सही से उसकी अदायगी करते हैं तो फिर आपको 20 लाख रुपए तक का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिल सकता है। तो दोस्तों ये हो गई एज क्राइटेरिया। अब डॉक्यूमेंट की भी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आपके सिविल स्कोर की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका सिविल स्कोर है वो 700 से कम नहीं होना चाहिए। आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 प्लस होना चाहिए, तभी आपको लोन मिल पाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से नीचे है तो फिर बैंक आपको लोन देने से मना कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 प्लस होना चाहिए, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों यही डॉक्यूमेंट लगने होते हैं और मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने का। मैंने डिटेल से पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।